हेलो 10th क्लास के बच्चों। आज के वीडियो में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आसान आसान दिए हुए हैं, उसको भी हल किया गया है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है और फिर आपको खुद सोल्व करना है और फिर मैच करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं। ऐसा करने से आपका प्रैक्टिस भी होगा। बहुत सारे लोगों को ये आसान लग रहा भी होगा क्वेश्चन, बिकॉज आसान है सच में। ठीक है। और फिर थोड़ा सा ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरा हेयर कट है ये एक्चुअल में गलती से हो गया है। ठीक है, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं था और इसको फॉलो भी कोई नहीं हेलो करेगा। 10th ठीक है। क्लास के बच्चों, आज ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए और जैसे कि मैंने बताया कि पहले पॉज करिए वीडियो को और आंसर दीजिए और फिर मिलाइए कि आपका सही हो रहा है या नहीं। तो एग्ज़ाम में आप लोगों को एक इस तरह का क्वेश्चन भी आता है जिसमें रजिस्टर लगाया हुआ रहता है अलग अलग तरीके से, और फिर पूछता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के बीच के रेजिस्टेंस को निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालो। तो यहाँ पर देखो 4 इक्वल रेजिस्टेंस है। इस पर 1 ओम का 4 इक्वल रेजिस्टेंस पिक्चर में दिख रहा होगा। ऑफ 1 ओम आर कनेक्टेड एट सोन इन फिगर, तस्वीर में दिख रहा होगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अगर ए और सी के बीच में हमको निकालना है तो हम ए से इधर की तरफ जाएं कि इधर की तरफ जाएं। तो आई हैव द क्वेश्चन कि भाई किधर से जाएं। तो ऐसा देखा गया कि इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो किया ये गया कि यहां से इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ऐसे ले लिया गया। ठीक है, इस तरीके से, और इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां से ऐसे ले लिया गया इस तरीके से। तो ये क्या है 1 और ये क्या है 1, और 1 1 दोनों जो है वो देखिए लगातार सीरीज में है, ए टू बी, बी टू सी। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा, और ये भी 1 1 कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ए और सी के बीच में 2 रेजिस्टेंस बच गए। अब इसको आप इमेजिनरी आप कर लीजिए ऐसा कि ये अब नहीं रह गया यहाँ पर, यानी ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ये अब नहीं है, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, इस पार्ट को हटा ही दीजिए तो समझने में आसानी होगी। ये पार्ट ऐसे मैंने हटा दिया, तो अब बच गया ऐसा। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा, ए और सी के बीच में निकालना है और ये दोनों क्या है पैरेलल है। तो पैरेलल का फॉर्मूला 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, एंड देन वी पुट द वैल्यू ऑफ दिस कि 1/r इज इक्वल टू 1 बाई क्या होगा 2 प्लस 1/2। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा 1/2 1/2 हाफ हाफ जो है वो 1 हो जाएगा, यानी r का जो वैल्यू आएगा आपका 1 ओम आएगा। ऑप्शन देख लीजिए 1 ओम कहाँ पे है, यहाँ पर है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आए तो अरेंजमेंट बहुत जरूरी है सही तरीके से। तो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी शोन इन द फिगर। ऐसे इस रूप में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है ए टू बी पूछ रहा है। तो ए टू बी आप लोग क्या करोगे 40 ओम तो दिख रहा है आपको, लेकिन ये दोनों तो भी सर्किट में लगा हुआ है, लेकिन ये दोनों सीरीज में है। तो इन दोनों के बीच में एक आर्टिफिशियल इस तरीके से आप इमेजिनरी आप देख लो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अगर आपका देखो सीरीज में है, क्योंकि ए टू सी जाएगा तब सी टू बी जाएगा ना, क्योंकि ए टू बी कह रहा है। तो ए से पहले सी पर जाएगा और सी से कहाँ आएगा बी पर। तो 100 और 60 कितना हो जाएगा 160 ओम, 160 ओम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फिर जैसे कि उसमें हम लोगों ने किया था इसमें भी कर सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को हटा दीजिए। ठीक है, इस वाले पार्ट को हटा दीजिए, तो अब आपका हो गया यहाँ पर 160 ओम। ठीक है, अब देखिए ए टू बी निकालना है और 2 पैरेलल हैं, तो वही तरीका 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये तो फॉर्मूला पता ही होगा। तो अब लगाते हैं लॉजिक, 1/r इज इक्वल टू 1/40 प्लस क्या हो जाएगा 1/160। अब यहाँ पर जब इसको सोल्व करिएगा, सोल्व करने तो आ जाएगा, तो आपका वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपका 32 ओम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो
क्वेश्चन नंबर 16 है कि ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा सर्किट, जिसमें एमीटर लगा हुआ है सीरीज में और वोल्ट मीटर लगा हुआ है पैरेलल, जैसा कि पहले भी बताया गया है आप लोगों को। तो रीडिंग ऑफ ए मीटर जो है वो 4 एम्पियर है, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आपका 20 वोल्ट है। दैट मीन्स अगर ए मीटर रीड कर रहा है तो वो किसका वैल्यू रीड करेगा, आई का, और ये अगर कर रहा है तो वो किसका करेगा, वोल्टेज का। तो ये आपको दिख रहा होगा। अब देखना ये है कि आपको क्या निकालना है, तो फाइंड आर, आर आपको निकालना है। तो आपको ये पता करना है भी आई और आर के बीच में कौन सा रूल जो है वो लगेगा या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो ओम्स लॉ जानते ही होंगे आप, ओम्स लॉ लगेगा इस पर, और ओम्स लॉ में कौन लगेगा, भी इज इक्वल टू आई आर पुट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपको आर निकालना है, भी यहीं पे रह जाएगा और आई यहाँ नीचे चल जाएगा, आर इज इक्वल टू भी अपॉन आई हो जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं। भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 20, ये हो जाएगा 4 कट जाएगा तो आपका 5 ओम हो जाएगा। 5 ओम ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर 17 की बात करते हैं। फॉर फ्लोइंग करेंट इन ए कंडक्टर ओम्स लॉ स्टैंड्स फॉर। ओम्स लॉ किस पर स्टैंड करता है, तो आपने जब ओम्स लॉ देखा पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बताया था आपको कि टेम्परेचर हमेशा उसका क्या होता है, कांस्टेंट लिया जाता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पर वेन भी इज कांस्टेंट, तो इससे कोई लेना देना ही नहीं है, ये वेरिएबल वेरी करेगा या नहीं करेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो भी से कोई मतलब ही नहीं है उसमें, वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो होगा क्या, तो हाँ डी नंबर ऑप्शन सही है। वेरिएबल हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, आपका वैल्यू अलग अलग आ जाएगा। तो ओम्स लॉ किस पर स्टैंड करता है, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है 1 एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है। तो 1 एम्पियर का डिफिनेशन आप लोगों को पता होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे ही रेट लगता है तो आप क्लियर समझ लो कि नीचे टाइम से उसको डिवाइड किया गया है। तो नीचे तो टाइम होगा, देखो सब में सेकंड लगा हुआ है, लेकिन क्या बताया गया, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का क्या होता है, ऐसा यूनिट कूलम्ब होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी 1 कूलम्ब पर सेकेंड। दिस इज द आंसर। उसके बाद आगे है क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर R1 R2 व्हेन इट अरेंज इन सीरीज। तो अगर R1 R2 है और आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीरीज में R1 प्लस R2, ये आपको बताया गया है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन 4 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम अरेंज इन पैरेलल। 4 रेजिस्टेंस है और 4 ओम हर एक का वैल्यू है और इसको पैरेलल में सजाया गया है। याद रखो, अगर ये 4 ओम है और ये 4 रजिस्टर है, अगर ये दोनों इक्वल है तो रिजल्ट जो है हमेशा क्या आएगा, आपका 1 ओम आएगा। कैसे आएगा पता ही होगा, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, एलसीएम ले लो इसका 4, तो ये ऊपर 1 2 3 4 टोटल हो जाएगा, कट जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो होगा फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका, वो कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जूल पर कूलम्ब क्या होता है। तो जूल पर कूलम्ब क्या ओम होता है, नहीं, ये तो रेजिस्टेंस का है। एम्पियर जो है वो अभी देखा आपने, चार्ज से रिलेटेड है ये, और यहाँ पर जूल है, सेकंड है। फिर उसके बाद किलोवाट आवर, ये भी नहीं होगा, ये एनर्जी से रिलेटेड है। वोल्ट का होता है फॉर्मूला, ये आपने पढ़ा है कि V इज इक्वल टू होता है वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट यहाँ पे वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और क्यू का क्या हो जाएगा, कूलम्ब, तो हो जाएगा J/C, यानी J/C किसका हो जाएगा, वोल्ट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन इफ 10 बल्ब ऑफ 100 वोल्ट ग्लो 1 आवर डेली। 1 घंटा 10 बल्ब जलता है और कितने वोल्ट का है, 100 वोल्ट का है, तो कितना एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कंज्यूम करता है। तो इसको आप कोई मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है इसमें, सिंपल सा है कि अगर एक का इलेक्ट्रिक पावर, आपका एक बल्ब का इलेक्ट्रिक पावर 100 वोट है, तो 10 जो बल्ब हैं उनका इलेक्ट्रिक पावर कितना होगा बताइए। तो 10 इंटू कितना हो जाएगा, 100, तो ये हो जाएगा 1000 वॉट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर ही ना इलेक्ट्रिक एनर्जी को सॉल्व करता है, तो यहाँ पे 1000 वोट का इलेक्ट्रिक एनर्जी वो कंज्यूम करता है। और कितना, 1 घंटा, तो 1 घंटा में मल्टीप्लाई कर लीजिए।
अब देखिए ध्यान से कि इस वाले फॉर्म में कभी भी आंसर नहीं होता है। तो 1000 वाट को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट, और ये आवर है तो आवर लग गया, तो 1 किलोवाट आवर। देखो ऑप्शन में 1 किलोवाट आवर है, यहाँ पर नहीं है, नहीं है, अरे हाँ यहाँ पर, क्योंकि 1 किलोवाट को ही 1 यूनिट कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रेजिस्टेंस ऑफ ए एंड बी आर अरेंज्ड इन पैरेलल। ए और बी का रेजिस्टेंस है और वो पैरेलल अरेंज किया हुआ है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वो आपका न्यूमेरिकल में नहीं दिया हुआ, बिकॉज यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल फिगर है ही नहीं। तो सिर्फ ये बताना है कि क्या वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में वो मोर देन ये होगा। तो ये हमने पढ़ा है कि जब मुझे रेजिस्टेंस ज्यादा निकालना होगा तो उसको सीरीज में हम अरेंज करते हैं, ना कि पैरेलल में। तो ना कि मोर देन ए होगा, ना ही मोर देन बी होगा, तो ये तो कंफर्म नहीं होगा। इक्वल टू दियर सम, ये भी हमने सीरीज में पढ़ा है कि R जो होता है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। तो सिंपल सा है, एक ही आंसर होगा, लेस देन बोथ, दोनों से वो कम होगा, ठीक है। इसके बाद आगे है इफ R1 एंड R2 आर अरेंज इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसमें से कौन ऑप्शन होगा। देखो ये वाला तो पढ़ा नहीं है, यहाँ पर अगर इसके ऊपर 1 हो जाएगा तो मे बी पॉसिबल है, बट यहाँ पर सिर्फ 1 है तो ये भी, ये नहीं होगा। इसके बाद इसके बारे में तो सीरीज में पढ़ना है, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर बढ़ते हैं, ये वाला को देखते हैं, कभी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो माइनस पे थोड़ी आएगा, तो ये भी नहीं होगा, यानी ये होगा। अब कैसे वो होगा ये ध्यान दो। तो 1/r इज इक्वल टू क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2। इसको सोल्व कर सकते हो, r1 r2 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा r2 प्लस हो जाएगा r1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1/r इज इक्वल टू R1 प्लस R2 बटा R1 R2 हो गया। अब जैसे ही ये ऊपर जाएगा R, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, यानी R1 R2, और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी ये ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है फिर, 10 कंडक्टर्स आर अरेंज इन पैरेलल एंड देयर वैल्यू इज 10 ओम, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि रेजिस्टर की संख्या आपका कितनी हो, 10 हो टोटल, ये टोटल रेजिस्टेंस कितने हो 10, देखो 10 कंडक्टर है उसमें 10 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं और सबका वैल्यू 10 हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है अगर दोनों सेम न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 ओम ही आता है। रीजन बड़ा साफ है कि अगर हम 1/10 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे, उससे बेटर है हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 कट जाएगा, वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा 1, तो हमेशा 1 ओम आता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन द लेंथ ऑफ वायर डबल, अगर किसी वायर का लेंथ डबल हो जाता है यानी दुगना हो जाता है तो रेजिस्टेंस क्या होगा। तो यही कहानी समझिए कि जैसे ही सड़क, कोई रोड है, उसकी लंबाई अगर डबल कर दी जाती है तो एक्सीडेंट होने की संभावना भी डबल हो जाएगी, तो यहाँ पर डबल होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज्ड ऑब्जेक्ट बी हाफ एंड द वन क्वांटिटी इज डबल देन द फोर्स बिटवीन देम इज। तो कूलम्ब्स लॉ में आपने पढ़ा था कि दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली और इनवर्सली क्या होता है उसके डिस्टेंस का, यानी डिस्टेंस अगर हम मान लीजिए r मान लेते हैं तो r के स्क्वायर का, तो ये तो मेन हो गया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, इसमें बोल रहा है कि अगर आप डिस्टेंस को हाफ कर देते हो तो ये कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा अगर हाफ करोगे तो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा आगे, जैसे ही मैंने इसको हाफ किया, अब आगे देखते हैं। हाफ करने के बाद यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है आपका, इसमें क्या करना है, क्वांटिटी को देखो डबल करना है, तो ये हो जाएगा 2q1, एक क्वांटिटी डबल हो जाएगा, एक क्वांटिटी आपका वैसे ही रह जाएगा। तो बस अब इन दोनों की तुलना कर लेनी है। तो सबसे पहले इसको सोल्व कर लो आप, 2q1 q2 बटा r स्क्वायर है और यहाँ पर आपका बाई 4 है तो ये ऊपर चला जाएगा आपको इंटू 4, ठीक है। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा 8q1 q2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। अब तुलना कर लीजिए इससे, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, यानी 1/8 दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका 8 टाइम्स, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 8 टाइम्स यहाँ पर है, ठीक है।